दोस्तों, आज मैं आपको हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी का दास्तां बताने जा रहा हूं। आपका जन्म और बचपन तकरीत, इराक 1169 में हुआ था। रात का वक्त था। दजला नदी के किनारे हवा हल्की हल्की चल रही थी। एक छोटे से कइले में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने भाई शीरकुह से कहा, अल्लाह ने हमें बेटा दिया है, इसका नाम यूसुफ रखता हूं। शीरकुह मुस्कुराकर बोले, अल्लाह इसे उम्मत का सिपह सालार बनाए। बचपन साधारण गुजरा। यूसुफ सलाउद्दीन किताबों और खेल दोनों से लगाव रखते। कभी घोड़े की लगाम थामते, कभी कुरान की तिलावत करते। उनके वालिद अक्सर कहते, बेटा तलवार और किताब दोनों साथ लेकर चलो, यही तेरा असल हथियार होगा। जवानी में इल्म की तलाश। दमिश्क मदरसा की एक हल्की रोशनी वाली कक्षा। यूसुफ कलम और दवात लेकर बैठे थे। सामने आलिम कुरान की आयतें समझा रहे थे। आलिम, अल्लाह की मदद उन्हीं को मिलती है जो सब्र और सच्चाई पर कायम रहते हैं। यूसुफ के दिल में ये बातें गहरी उतर गईं। वह सोचने लगे, क्या मैं भी एक दिन उम्मत के काम आऊंगा। नूरुद्दीन झंगी का दरबार। दमिश्क का कगिला, नूरुद्दीन झंगी का बड़ा हॉल। नूरुद्दीन झंगी तख्त पर बैठे थे। सामने खड़ा एक जवान, आंखों में चमक, चेहरे पर सादगी। यही यूसुफ था। नूरुद्दीन, तेरा नाम? यूसुफ। यूसुफ इब्न अय्यूब। नूरुद्दीन, तेरे चेहरे से लग रहा है तू सिर्फ सिपाही नहीं, उम्मत का मुस्तकबिल है। यूसुफ झुककर बोले, मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ना चाहता हूं। उस दिन से नूरुद्दीन उन्हें अपनी फौज में लेकर तालीम देने लगे। मिस्र की सफर, काहिरा, फातिमी सल्तनत की गली हुई दीवारें फौज में गहमागहमी थी। सलाउद्दीन अपने चचा शीरकुह के साथ मिस्र पहुंचे। फातिमी सल्तनत अंदर से कमजोर थी। शीरकुह ने तलवार लहराकर कहा, यूसुफ देख रहा है, यह मुल्क तेरा इंतजार कर रहा है। लड़ाइयां लड़ी गईं। शीरकुह वजीर बने, मगर जल्द ही उनका इंतकाल हो गया। अब सबकी निगाहें सलाउद्दीन पर थीं। दरबार में लोगों ने पुकारा, हमें नया वजीर चाहिए, सलाउद्दीन। यूसुफ झिझकते हुए बोले, मैं हुकूमत नहीं चाहता, सिर्फ उम्मत की खिदमत चाहता हूं। लेकिन किस्मत उन्हें उस रास्ते पर ले आई। सल्तनत की बुनियाद, काहिरा। मस्जिद में नमाज के बाद सलाउद्दीन खड़े होकर लोगों से कह रहे थे, आज से यहां अब्बासी खलीफा का झंडा बुलंद होगा। हम फातिमी फसाद का खात्मा करते हैं। इस्लाम का नाम यहां फिर से रोशन होगा। लोगों की आंखों में आंसू थे। मिस्र में अमन और इंसाफ की बुनियाद पड़ चुकी थी। क्रूसेडर्स का खतरा। शाम, सिपाहियों का बड़ा मैदान। सलाउद्दीन अपने सिपाहियों को तरबियत दे रहे थे। सलाउद्दीन, सिपाहियों याद रखो, हमारा मकसद जमीन या दौलत नहीं है। हमारा मकसद है कुद्स को आजाद कराना और अल्लाह की मदद पाना। तलवार तभी असर करेगी जब दिलों में तकवा होगा। सिपाही नारे लगाने लगे, अल्लाहू अकबर। हिट्टीन की जंग 1187 ईस्वी। गर्मी का मौसम, रेगिस्तान, धूल का तूफान। क्रूसेडर्स की भारी फौज सामने थी। प्यास से बेहाल उनके घोड़े डगमगा रहे थे। सलाउद्दीन ने फौज को कहा, सब्र करो, अल्लाह की मदद आने वाली है। नारे गूंजे, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मुसलमानों ने धावा बोला। क्रूसेडर्स टूट गए। उनका लीडर रेनाल्ड पकड़ा गया। रेनाल्ड कांपते हुए बोला, मेरी जान बख्श दो। सलाउद्दीन ने सख्त निगाह से कहा, तूने हमारे बच्चों को कत्ल किया था, रहमत तेरे लिए नहीं, और अपने हाथ से उसे मार गिराया। यरूशलेम की फतह, कुद्स की फिजा, मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ती मुसलमानों की फौज, शहर का घेराव हो चुका था। क्रूसेडर्स ने हार मान ली और डरे हुए सलाउद्दीन के सामने आए। उन्हें याद था कि जब उन्होंने कुद्स जीता था तब हजारों मुसलमानों का खून बहाया था। क्रूसेडर लीडर बोला, तुम भी हमें मार डालोगे, है ना? सलाउद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, हम नबी की उम्मत हैं, हम बदला नहीं लेते, हम इंसाफ करते हैं, तुम्हें अमान है। क्रूसेडर्स हैरान रह गए। मस्जिद अक्सा से अजान की आवाज गूंजी। मुसलमान सजदे में गिर पड़े। शहर में रोशनी फैल गई। सलाउद्दीन का अखलाक, काहिरा का दरबार, बहुत सादा माहौल। लोग शिकायतें लेकर आए। एक गरीब किसान रोता हुआ बोला, मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। सलाउद्दीन ने फौरन हुक्म दिया, उसकी जमीन लौटाओ। हाकिम का काम अमानत की हिफाजत है, न कि जुल्म। वजीर ने कहा, ए अमीर उल मोमिनीन, आप दुनिया के सबसे बड़े हाकिम हैं, कुछ अपने लिए भी जमा कीजिए।
सलाउद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, मेरा खजाना मेरे गरीब लोग हैं और मेरा महल मस्जिद अक्सा। आखिरी सांसें दमिश्क। 1193 ईस्वी में सलाउद्दीन बिस्तर पर लेटे थे। उनके पास कुछ सिक्के और कपड़े ही थे। उनका चेहरा रोशन था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी दी। उम्मत को कह देना कि इंसाफ और एकता से कभी दूर न हो। लोग रोने लगे। 4 मार्च 1193 को उनका इंतकाल हो गया। विरासत दमिश्क। उनकी कब्र पर जमा लोग। एक बूढ़ा आदमी बोला, देखो ये वही इंसान है जिसने कुद्स आजाद कराया, लेकिन अपनी मौत के वक्त इतना भी माल नहीं था कि कफन खरीद सके। दूसरा बोला, असल बादशाह वही है जो उम्मत के दिलों पर राज करे, और सलाउद्दीन वही थे। इससे ये सबका मिलता है कि सच्ची ताकत एकता और ईमान से आती है। जंग में भी इंसाफ और रहमत मत छोड़ो। हाकिम वही है जो खुद के लिए नहीं, उम्मत के लिए जिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, जिससे मैं आपको और ऐसी स्टोरी देता रहूं।